हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं जहां हम देखते हैं भगवान अपने वैयक्तिक ऐश्वर्यों, जिनको हम भौतिक रूप में जान सकते हैं, देख सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन को उनके बारे में बता रहे हैं। सो अमंगस्ट एनीथिंग द ग्रेटेस्ट और द मोस्ट पावरफुल, कृष्णा सेज दैट अर्जुना यू शुड नो मी टू बी दैट। सो कृष्ण आज कहते हैं, श्लोक क्रमांक 24 अध्याय 10 भगवद गीता, पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। O of priests, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. तो बृहस्पति की कथा हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में बहुत ही संक्षिप्त रूप में आती है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में और द्वितीय स्कंद में किस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड के पॉपुलेशन की वृद्धि हुई, इसके बारे में बताया गया है। सो ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र जो मानस पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के सारे पुत्र मानस पुत्र हैं, क्योंकि वो सबसे प्रथम जीव हैं। उनके समय में कोई स्त्री और पुरुष एक साथ थे ही नहीं कि जो मिल करके पुत्र आए। तो ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं वो सब मानस हैं, उनके मन से आए हैं। ऐसे ही पुत्रों में शिव जी का जन्म आता है, दक्ष का आता है, मरीचि का आता है, इस प्रकार से कई सारे। सो चतुष्कुमारों का आता है। सो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए स्वयंभुव मनु, और स्वयंभुव मनु की पुत्री हुई देवाहुति। देवाहुति का विवाह ब्रह्मा जी के एक पुत्र कर्दम मुनि से हुआ, और कर्दम मुनि और देवाहुति से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। इन 9 कन्याओं में से एक थी श्रद्धा, और श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा जी के और एक मानस पुत्र अंगिरस से हुआ। तो श्रद्धा और अंगिरस से बृहस्पति का जन्म हुआ। सो इसीलिए बृहस्पति या गुरु का एक नाम आंगिरस भी है। जिस प्रकार से वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उसी प्रकार से अंगिरस के पुत्र आंगिरस। और बृहस्पति ये पूर्ण रूप से शुद्ध, निष्कपट, जाज्वल्यमान, सात्विक धर्म में और यज्ञ, होम, हवन इत्यादियों में पारंगत हैं। तो सारे देवताओं ने बृहस्पति को अपने मुख्य पुरोहित के रूप में चुना। तो पुरोधस, पुरोधस यानी पुरोहित, जो यज्ञ करते हैं या यज्ञ के जो प्रथम करता है, उन्हें क्रतु भी कहा जाता है। सो सारे पुरोधसों में या सारे क्रतुओं में मैं बृहस्पति हूं। I am the chief of all the people who offer oblations in sacrificial fire. इसके बाद भगवान कहते हैं, अगर if you wish to consider me amongst generals, military generals, know me to be कार्तिकेय, स्कंद। स्कंद के जन्म का भी इतिहास बहुत ही रोचक है। हम देखते हैं तारकासुर नामक एक दैत्य ने शिवजी से एक वरदान मांगा। वरदान में क्या मांगा कि हे प्रभु, आपके पुत्र के द्वारा ही मेरा नाश होगा। और तब तक तो शिवजी का कोई पुत्र ही नहीं था। तो शिवजी आशुतोष हैं। शिवजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तथास्तु। अब तारकासुर जो हैं वो हर जगह पर उत्पात मचाने लगे। तो जब सारे देवतागण इससे त्रस्त हो गए, तब सॉल्यूशन क्या निकले? शिवजी से पुत्र चाहिए। अब शिवजी इतने महान साधु हैं, माया देवी का उन्होंने वर्ण किया है, लेकिन एक बार जब आंख मूंदते हैं, श्रीमद् भागवत के चतुर्स्कंद में वर्णन आता है, 65,000 साल के बाद शिवजी की आंख खुलती है। Once Shiva closes his eyes for meditation,
65,000 years later he will open. So that is the extent of Lord Shiva's meditation on the Supreme Personality of Godhead. तो इस बीच में पार्वती आई, उन्होंने शिव जी को जगाने का प्रयत्न किया, विफल रहा। देवताओं ने कहा कंदर्प से, क्यूपिड से, कामदेव से आप जाकर के कुछ कीजिए। कामदेव ने उस समय बाण मारा शिव जी की छाती पे, जिससे शिव जी का ध्यान टूटा और कंदर्प को, गुस्से में उन्होंने कंदर्प को जला डाला। तो उनका जो अंग है, उनका जो शरीर है, वो नष्ट हो गया। तो कंदर्प उस समय से अनंग हो गए। यस, अनंग या कामदेव, अनअंग, जो हैं लेकिन उनका शरीर नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आगे जा करके फिर पार्वती और शिवजी से जब उनका मेल हुआ तो उससे जो वीर्य आया शिवजी का, उसे धारण करने के लिए अग्नि को कहा गया। तो अग्नि ने ये वीर्य धारण करके गंगा में बहा दिया, और गंगा में जब ये वीर्य बहा और वहां से एक बालक बाहर आया, तो उस समय 6 कृतिका नक्षत्र, अगर हम जानते होंगे 27 नक्षत्रों में से एक है कृतिका। सो कृतिका ये 6 स्त्रियों का समूह है। सो इन 6 स्त्रियों ने मिल करके उस बालक को लालन पालन और पोषण किया, और इसके कारण, क्योंकि कृतिकाओं से इसकी वृद्धि हुई, लालन पालन, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय है। और देवताओं के, उसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ युद्ध करके तारकासुर का वध किया, तो उनके इस कार्य के लिए उनका नाम स्कंद पड़ा। स्कंद मीन्स वन हु इज वेरी एक्सपर्ट इन अटैक्स। सो तारकासुर के ऊपर अत्यंत घनघोर अटैक करके कार्तिकेय ने उन्हें मार डाला, इसलिए उनका नाम स्कंद पड़ा। तो इस तरीके से, और इसके बाद हम देखते हैं भगवान कहते हैं, अमंगस्ट ऑल वाटर बॉडीज नो मी टू बी ओशियन, सरसामस्मि सागर ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ वाटर। तो अब कितने सारे जल के स्रोत हैं, जल के साधन हैं, बारिश होती है, नदियां हैं, अंडर वाटर ग्राउंड टेबल है, कुएं हैं, तालाब हैं, लेकिन ये आप पीछे सागर देख रहे हैं, इसमें जितना पानी है, हमने अपनी सहूलियत के लिए ओशन को 7 में बांट दिया, लेकिन एक्चुअली वो एक ही है। हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए उसको 7 भागों में बांट दिया होगा, लेकिन एक्चुअली 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर ओनली। यस, सो ये जो, सो अमंगस्ट द एंटायर अर्थ और अमंगस्ट ऑल द बॉडीज ऑफ वाटर, आई एम सागर। सो इन एवरीथिंग द ग्रेटेस्ट, द माइटीएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल यू कैन अंडरस्टैंड टू बी मी। तो अगली बार आप जब कभी गोवा आएं और गोवा में कभी बीच में डुबकी लगाएं, आप कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं कि आप भगवान का संग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से प्रतिदिन कृष्ण स्मरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवत गीता के श्लोक हम तक पहुंच रहे हैं और हम इसका लाभ भी उठा रहे हैं। सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में भगवत गीता एक उच्च कोटि का धर्म ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसकी विचारधारा को इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। मैं कृष्ण स्मरण टीम का आभारी हूँ, क्योंकि इस विचारधारा को उन्होंने जन जन तक और मन मन तक पहुँचाया है। मैं इस माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूँ
और इसी प्रकार का कार्य निरंतर जारी रखने का भी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,